Good noon, students. In the previous video, we studied about the addition and subtraction of the polynomials or algebraic expressions. आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ algebraic expressions. और in the first, I told you a term have three parts, that is, one is coefficient, one is variable, or third is that is the power of the variable. In the coefficients there is a symbol, either coefficient का एक symbol होता है, या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा. तो जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं किन्हीं दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को या किन्हीं दो अलजेब्रिक टर्म्स को, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सिंबल्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं. किसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं? सिंबल्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं. जब लाइक सिंबल्स है यानी एक जैसे सिंबल्स है तो उनका अगर मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो दैट इज प्लस. प्लस मल्टीप्लाइड प्लस इज प्लस एंड माइनस मल्टीप्लाइड बाय माइनस इज प्लस. और जब अनलाइक सिंबल्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, जैसे प्लस इज मल्टीप्लाइड बाय माइनस, देन माइनस, और माइनस मल्टीप्लाइड बाय प्लस इज माइनस. जब भी लाइक सिंबल्स का मल्टीप्लिकेशन ऑफ लाइक सिंबल्स इज ऑलवेज प्लस एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ अनलाइक सिंबल्स इज ऑलवेज minus. In any multiplication of two algebraic terms is, firstly we multiply, suppose this is example, that is 3x square is multiplied by 4x cube. So firstly we will multiply the symbols, that is 3, that this is positive, this is positive, so that is the product is positive. After that we will multiply the coefficients, that is numerical coefficients, that is 3 is multiplied by 4, which is equal to the 12. This is base is same, that is in this variable, either say variable or base. This base is same. अगर base same है तो क्या होता है, इसकी पावर जो है ऐड हो जाती है. When we multiply a variable with the same variable, powers are different. Powers may be different, powers may be equal. Power equal भी हो सकती है और different भी हो सकती है. But अगर base same है, अगर variable same है तो powers add हो जाती है. That is, this is equal to the 12x raised to the power 5. क्यों add हो जाती है ये भी मैं आपको इसी उसमें बताता हूँ कि एग्जाम्पल वेर x रेज टू द पावर 3 इज मल्टीप्लाइड बाई x रेज टू द पावर सपोज 5. इफ यू मल्टीप्लाई दीज टू टर्म्स तो इनकी पावर्स ऐड क्यों हो जाती हैं? इसलिए हो जाती हैं कि वी विल, इफ x रेज टू द पावर 3 मीन्स x इंटू x 3 टाइम्स x जो है मल्टीप्लाई होगा क्योंकि 3 पावर है. x रेज टू द पावर 5 तो ये 5 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा x रेज टू द पावर x इंटू x, दैट इज इंटू x इंटू x इंटू x, दैट इज 1 2 3 4 5. एंड नाउ see here, x is multiplied how many times? 8 times. That means x raised to the power 8. Therefore, when the base is same or variable is same and we multiply two terms having same variable या having same base, then its powers will be add. That is, और ये जनरलाइज करते हैं हम, x raised to the power n multiplied by x raised to the power n, this is equal to the x raised to the power m plus n. This is the formula or general formula to multiply a
two algebraic terms या two algebraic expressions having same base, different powers or same powers, that is no matter the powers are different or powers are same, then this is powers will be add. जब भी हम सेम बेस के वेरिएबल्स को उनको मल्टीप्लाई करते हैं टू टर्म्स को, तो उनकी पावर्स आपस में ऐड हो जाते हैं, दोनों की पावर्स ऐड हो जाते हैं उसके प्रोडक्ट के अंदर. तो दिस इज द सिंपल फार्मूला है मल्टीप्लिकेशन का कि पहले क्या मल्टीप्लाई होता है, पहले सिंबल्स मल्टीप्लाई होते हैं. प्लस इंटू प्लस दैट इज प्लस, माइनस इंटू माइनस दैट इज प्लस, प्लस इंटू माइनस. जब एक जैसे साइंस की यानी लाइक सिंबल्स की मल्टीप्लिकेशन होती है तो प्लस आता है, और अनलाइक सिंबल्स की मल्टीप्लिकेशन होती है तो उनका जो प्रोडक्ट होता है वो माइनस आता है. दिस इज द मल्टीप्लिकेशन, दैट इज इसमें जो है हमारे इसमें सिलेबस में पहले मोनोमियल या एक टर्म की मल्टीप्लिकेशन, दूसरी एक ही टर्म के साथ मल्टीप्लिकेशन है, दैट इज मोनोमियल इज मल्टीप्लाइड बाय मोनोमियल. वो चाहे मोनोमियल हो, चाहे वो जो है कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो, जरूरी नहीं कि पॉलिनोमियल से मल्टीप्लाई करें हम किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को जिसकी अगर वो पॉलिनोमियल ना भी हो तो भी मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसके लिए भी सेम फार्मूला यूज होगा, क्योंकि पावर्स सपोज x रेज़ टू पावर 5 इज मल्टीप्लाइड बाय x रेज़ टू पावर 3 बाई 2, तब भी यही फार्मूला अप्लाई होता है. कौन सा, कि इनकी बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं. x रेज़ टू पावर 5 प्लस 3 बाई 2 विच इज इक्वल टू दी x रेज़ टू पावर 13 बाई 2. ये दोनों, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 13 बाई 2. दिस इज द, और when we multiply suppose minus 5 x raised to power 3 is multiplied by 4 x raised to power 7, तो क्या आएगा, पहले हमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे माइनस इंटू प्लस दैट इज माइनस, अनलाइक टर्म्स उनकी सिंबल्स की मल्टीप्लिकेशन है, और उसके बाद हम इसके न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू 4 दैट इज 20 x रेज़ टू पावर 3 प्लस 7. x की पावर जेड हो जाएगी, तो x की पावर 3 प्लस 7 इज 10, दैट दिस इज इक्वल टू दी माइनस 20 x रेज़ टू दी पावर 10. तो दिस इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू टर्म्स या टू मोनोमियल्स व्हेन ए मोनोमियल इज मल्टीप्लाइड विद ए मोनोमियल. नेक्स्ट वन इज when a monomial is multiplied with binomial, that is एक टर्म को हम दो टर्म की अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से या दो टर्म की पॉलिनोमियल से मल्टीप्लाई, मोनोमियल क्या होती है, जिसके अंदर एक पॉलिनोमियल हैविंग ओनली वन टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल, और अदर इज बाइनोमियल इज एनी पॉलिनोमियल हैविंग टू टर्म्स इज कॉल्ड बाइनोमियल. दैट इज anyone say that multiply 5x square with multiply 5x square with 3x minus 4, suppose 3x square minus 4x. When we multiply these two terms, two algebraic expressions या monomial with a binomial, then we will write here as 5x square multiplied by some persons write it as like this. कई बार कई बच्चे जो है इसको इस तरह से लिखते हैं, ये सही नहीं है. क्यों नहीं है, क्योंकि इसका मतलब केवल ये है कि 5x स्क्वायर मल्टीप्लाइड विद 3x स्क्वायर, ये दोनों आपस में मल्टीप्लिकेशन, और इस मल्टीप्लिकेशन में से 4x है वो सब्ट्रैक्ट किया गया है. तो ये ठीक नहीं है, क्योंकि ये जो 5x स्क्वायर है वो पूरे इस बाइनोमियल के साथ मल्टीप्लाइड है. तो दिस इज 5x स्क्वायर इज मल्टीप्लाइड बाई 3x स्क्वायर माइनस 4x, देन दिस इज द राइट फॉर्म टू राइट
दिस, इसको हम कैसे लिखेंगे कि 5x² मल्टीप्लाइड बाय 3x² माइनस 4x, ये मल्टीप्लीकेशन का सिंबल कर दें, या इस सिंबल को ना भी लगाएं तो भी इसका मतलब ये है कि इसके इनके बीच में कोई सिंबल ना है, तो इसका मतलब है कि दिस इज मल्टीप्लाइड विद दिस ब्रैकेट, ये इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाइड है। तो ये इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाइड है, तो इसका मतलब ये है कि ये इस ब्रैकेट के अंदर, इनसाइड दिस ब्रैकेट, इट इज मल्टीप्लाइड विद ऑल टर्म्स। ये सभी, इसमें 2 टर्म है, 3 टर्म है, 4 टर्म है, कितनी टर्म क्यों ना हो, ये उन सभी टर्म्स के साथ मल्टीप्लाइड है। तो 5x² इज मल्टीप्लाइड बाय 3x² माइनस, इसका इसमें हम प्रत्येक टर्म के साथ इस 5x² को मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्टली वी विल मल्टीप्लाई 5x² एंड 3x², दैट इज 5x² मल्टीप्लाइड बाई 3x² माइनस, क्योंकि प्लस इंटू माइनस 5x² इंटू 4x², दैट इज 5x² इंटू 4x, 20x² इंटू x। तो ये क्या जाएगा, 5x² इंटू 3x², 5 इंटू 3 15, x² इंटू x², x रेज़ टू पावर 4 माइनस 20 x रेज़ टू पावर 2 इंटू x रेज़ टू पावर 1। इसका मतलब क्या होता है, x² और x की कोई पावर नहीं दे रखी, तो इसका मतलब ये होता है कि दिस इज इट्स पावर इज 1, इसकी पावर क्या है 1। तो 2 + 1 3, दैट इज 20x³। दिस इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ दिस 5x² विथ 3x² माइनस 4x। तो ये है मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए मोनोमियल विद ए बाइनोमियल। इफ यू विल मल्टीप्लाई 2 algebraic expressions each having 2 terms, या तो किसी भी algebraic expression या तुम्हारे सिलेबस में जो है बाइनोमियल को बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करने की दे रखी है, when it means if anyone is given, that is multiply 3x minus 4y with 3x minus 4y with suppose 5x square minus 7y square, suppose this is, कोई कहता है कि 3x minus 4y को 5x square minus 7y square के साथ मल्टीप्लाई करें कि इस बाइनोमियल को इस बाइनोमियल के साथ मल्टीप्लाई करें कि ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें। तो ये भी कई बार जो है मैं देखता हूं कि 3x minus 4y मल्टीप्लाइड बाई 5x square minus 7y square, ऐसे हम लिख देते हैं। दिस इज अगेन रॉन्ग, ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि इसका मतलब सिंपल ये है कि 3x में से इनका प्रोडक्ट माइनस कर दिया जाए माइनस 7y square, दिस इज नॉट राइट। तो सही क्या है, तो सही ये है कि 3x minus 4y, क्योंकि ये पूरी की पूरी बाइनोमियल, ये पूरा का पूरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इस पूरे के पूरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाइड है। ये भी ठीक सही नहीं है, इतना मैंने लिख दिया, ये भी सही नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है कि ये केवल 5x² के साथ मल्टीप्लाइड है। ये इस पूरे के साथ, ये तो पूरा दे दिया, ये पूरा किसके साथ मल्टीप्लाइड है, इसके साथ 5x² के साथ। लेकिन हमने मल्टीप्लाई किसको करना है, 3x minus 4y को हमने मल्टीप्लाई करना है 5x² minus 7y square के साथ। तो इसके लिए हम इसको भी ब्रैकेट लगाएंगे और इसकी प्रत्येक टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगी। इसकी प्रत्येक टर्म के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं। इसका जैसे हम अर्थमेटिक्स में हम मल्टीप्लाई करते हैं उसको इस तरह से भी हम लिख सकते हैं 3x minus 4y और 5x² minus 7y square, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे, ये देखिए, पहले हम इसको प्रत्येक टर्म, इसकी प्रत्येक टर्म इसके प्रत्येक टर्म के साथ मल्टीप्लाइड होगी। तो 5x² इंटू 3x
5 इंटू 3 15, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स क्यूब। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस प्लस माइनस माइनस, माइनस 5 इंटू 4 20 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई, एक्स स्क्वायर वाई। आफ्टर दैट अब ये इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो गया, ऊपर वाले दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब इसको करेंगे माइनस 7 इंटू 4, माइनस 7 इंटू माइनस 4, दोनों लाइक टर्म्स लाइक सिंबल्स की मल्टीप्लीकेशन है। माइनस 7 इंटू माइनस 4 कितना हो जाएगा, माइनस 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 प्लस प्लस 28 वाई स्क्वायर इंटू वाई, दैट इज वाई क्यूब। ऊपर है कोई वाई क्यूब नहीं है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, प्लस 28 वाई क्यूब, क्योंकि लाइक इसके लाइक टर्म कोई भी नहीं ऊपर, लाइक टर्म नहीं है तो लाइक टर्म के साथ ही ऐड नहीं होगी। अनलाइक टर्म के साथ लाइक टर्म आपस में एक दूसरे के कोफिशिएंट्स को ऐड हम नहीं कर सकते, तो इसको अलग लिखेंगे। ये माइनस 7 इंटू प्लस 3, माइनस इंटू प्लस माइनस 7 इंटू 3 21 एक्स वाई स्क्वायर। ऊपर देखिए एक्स वाई स्क्वायर है कहीं, नहीं है, नहीं है तो हम इसको भी इनसे अलग लिखेंगे, माइनस 21 एक्स वाई स्क्वायर। इसको ऐड करेंगे क्या आ जाएगा, 15 एक्स क्यूब माइनस 20 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 28 वाई क्यूब माइनस 21 एक्स वाई स्क्वायर। इसको यहाँ छोड़ दे तो भी ठीक है, नहीं तो दूसरा क्या है कि इसके जो डिसेंडिंग ऑर्डर है, आइदर एक्स की जो टर्म्स है उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दे, और या वाई की जो टर्म्स है बड़ी उससे लेकर के पावर्स हैं, बड़ी पावर्स जो वाई की हैं उनको उसको लेकर के उसका डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दें, तो दैट इज स्टैंडर्ड फॉर्म। तो यहाँ 15 एक्स क्यूब माइनस 20 एक्स स्क्वायर वाई, क्योंकि पहले एक्स क्यूब है फिर एक्स स्क्वायर है, फिर एक्स की टर्म अगर कोई है तो उसको लेंगे माइनस 21 एक्स वाई स्क्वायर प्लस 28 वाई क्यूब। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये किसी भी बाइनोमियल को अगर हम बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इज द, ये तो हमने ऊपर नीचे लिख के किया है, और अभी मैं जो है ऐसे ही अब मैं एक अलग से एग्जाम्पल लेके मैं करता हूं। 3x स्क्वायर माइनस 7 xy is multiplied with 5 y square minus 8 xy। अब इनको मल्टीप्लाई करना कैसे, मैंने बताया कि इसकी प्रत्येक टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगी। पहले हम एक्स स्क्वायर को इसके साथ, ये 3x स्क्वायर है इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस 7xy है इसको हम पूरा का पूरा इसके साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले 3x स्क्वायर और 5y स्क्वायर की मल्टीप्लिकेशन होगी, 3 इंटू ये भी प्लस का ये भी प्लस का, दोनों प्लस के हैं तो प्लस आएगा सिंबल। 3 इंटू 5 15 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये प्लस ये माइनस, इसकी एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगी इसके साथ, फिर नेक्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 3x स्क्वायर प्लस 3 और माइनस 8, तो प्लस इंटू माइनस माइनस 24, 3 इंटू 8 24, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब, वाई एक ही है वाई की सिंगल। अब ये इसका इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लिकेशन हो गया है। अब इसका करेंगे माइनस इंटू प्लस, क्या आएगा माइनस 7 इंटू 5 35, एक्स एक ही है
एक्स एक ही टर्म है, इसमें है, इसमें नहीं है। फिर y इंटू वाई स्क्वायर वाई क्यूब, ये जो टर्म है y का ये क्या हुई, इसकी पावर जो है ये बेस है y, इसमें भी ये बेस y है, तो इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी। उसके बाद माइनस इंटू माइनस प्लस, 7 इंटू 8 56, x इंटू एक्स स्क्वायर, y इंटू वाई स्क्वायर। दिस इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ these two terms, this binomial with this binomial। तो जब दो बाइनोमियल्स, एक बाइनोमियल को हम दूसरी बाइनोमियल के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो उनकी प्रत्येक टर्म के साथ मल्टीप्लाई होती है। ऐसे ही जैसे मैंने बताया कि एक मोनोमियल को हम ट्राइनोमियल क्या होती है, जिसके अंदर 3 टर्म्स हो। ए पोलिनोमियल हैविंग 3 टर्म्स इज कॉल्ड ट्राइनोमियल। से मल्टीप्लाई करना हो, जैसे मैंने मल्टीप्लाई करना है 5x स्क्वायर विद x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर माइनस 9x। दिस इज मोनोमियल, दिस इज ट्राइनोमियल। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो मोनोमियल है ये इसके साथ, इसकी प्रत्येक टर्म के साथ मल्टीप्लाई है। ब्रैकेट से बाहर ये मल्टीप्लीकेशन में है, तो इसका मतलब ये है ब्रैकेट के अंदर जितनी भी टर्म्स है उन प्रत्येक टर्म्स के साथ ये मल्टीप्लाइड है। तो 5 इंटू 1 5, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब ऐड हो जाएगी। सेम बेस है, सेम वेरिएबल है या सेम बेस है, तो ये ऐड हो जाएंगी पावर, दैट इज एक्स रेज़ टू पावर 5। दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, तो माइनस 5 इंटू 7 35, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर एक्स रेज़ टू पावर 4। दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस 5 इंटू 9 45, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब। दिस इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए मोनोमियल विद ए ट्राइनोमियल। तो आपके जो एक्सरसाइज है 6.2, इसमें इन्हीं यही क्वेश्चन है। तो आज आप जो है इन क्वेश्चंस को मैं इस पर व्हाट्सएप पर डाल देता हूँ। आपके क्वेश्चंस को, जो भी क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करो। जो सॉल्व ना हो पाए आपसे, उसका क्वेश्चन नंबर डाल के मेरे को इस पर ग्रुप पे डाल देना, ताकि कल हम इसको सॉल्व कर सकें। धन्यवाद।